गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुपद। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इससे पहले कुछ नौवीं कक्षा का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल में, बहुपद में एक आएगा चर, जो हम लोग कक्षा नौवीं में पढ़े हैं, वेरिएबल। चर क्या होता है? वैसा वैल्यू जिसका मान बदलता रहता हो, जिसका मतलब जिसका वैल्यू निकालते हैं वो चेंज होता रहता हो। कभी हम एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता, हमेशा बदलता रहता है। वो क्या कहलाता है? चर। जैसे हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे, चर क्या होता है? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब क्या है? चर है। तो चर जैसे एग्जाम्पल के लिए ए बी एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का कुछ भी आप ले सकते हैं। टी डब्ल्यू यू एम एन, ये सब क्या है? सब चर है जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। उसके बाद क्या जानेंगे हम लोग? औचर। औचर जिसको कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा? 1 2 3 4, मतलब जिसका वैल्यू फिक्स रहता हो। क्या चीज़? जैसे नियतांक, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का वैल्यू क्या होगा? ये कहलाएगा औचर कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। अब हम जानेंगे बहुपद। हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे बहुपद। जैसे बोल दिया जाता दो क्या बहुपद है, तो हम लोग बोलते थे हाँ बहुपद है। कैसे बोलते थे? तो दो है, जैसे अब दो के साथ एक्स पे पावर क्या लेते थे? 0। तो दो को क्या बोलते थे हम लोग? दो को बोलते थे, ये क्या है? औचर है। औचर। फिर क्या है? एक्स चर होता था। ऊपर वाला क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या 0 1 2 कुछ भी होना चाहिए, जिसको हम इसको क्या बोलते थे? पावर, घात बोलते थे। क्या बोलते थे? घात। पूर्ण संख्या में यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 कुछ भी होता था, तो ये क्या था? इसको घात बोलते थे, पावर। वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये सब क्या कहलाता था? बहुपद। लेकिन आपसे पूछेगा, बताओ एक्स का गुणांक क्या है? तो गुणांक क्या होगा? तो एक्स का गुणांक क्या होगा? गुणांक ये क्या होगा? तो 2 होगा। क्या होगा? 2। और गुणांक को इंग्लिश में कॉफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है। तो हम लोग जाने थे ये क्या था? बहुपद। क्या था? बहुपद। तो हम लोग बहुपद के बारे में हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये क्या? इसका एक्स का गुणांक है, जो क्या है? 2 है। ये औचर पद है, ये चर पद है। ये क्या? पावर, घात जिसको बोलते हैं। ये कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग तो ये जाने थे, लेकिन अब इसी में हम लोग कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स एक चर लिए, उसी तरह अगर प्लस, ये क्या है? ये गणितीय व्यंजक है, जिसको जैसे क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स ऑपरेशन है ना, गणितीय व्यंजक। प्लस क्या होता था गणितीय व्यंजक में? गणितीय व्यंजक, इसमें क्या होता था? प्लस होता था, माइनस होता है, और डिवाइड होता, मतलब भाग होता, और गुना होता है ना। तो ये सब क्या? गणित व्यंजक होता है। और इसके साथ अगर हम मान लीजिए 2 जोड़ देते हैं, x + 2, तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सपेंशन। ये क्या होता है? गणित, बीज गणित, बीज 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 व्यंजक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बीज व्यंजक। तो हम लोग यहाँ इसके बारे में हम जान चुके। अब हम लोग जानेंगे, इसे पढ़ना हमको क्या, कि हमको देखना है कि एक पदी, दो पदी, तीन पदी, चार पदी। जैसे हम लोग जानते थे सिर्फ एक पद होता था, तो उसको बोलते थे एक पदी। अगर कोई भी प्लस दे के दो देते तो ये प्लस के बाद ये कितने पद वाला है? 2 पद वाला। उसी तरह उसे एक्स + y अब +z, ये कितना पद वाला? 1 2 3 वाला पद है। तो हम पहले 9वीं कक्षा का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अब जानेंगे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार जानेंगे। अब हम लोग पद के आधार पर बहुपद के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पद के आधार, पद के अनुसार, पद मतलब टर्म के अनुसार। हम लोग कक्षा 9 में पढ़े, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक पदी बहुपद, मोनोमियल, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के 2x 3y² + 3y², 5/2x, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ty y
या 5/4 कुछ भी ले सकते हैं, मतलब प्लस माइनस के बाद कोई नंबर नहीं आना चाहिए, कुछ भी। 3xyz ये भी क्या है, एक पद ही है, जिसमें एक पद होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए। देखिए सब में एक टर्म है, कुछ भी ले सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। नंबर 2, द्विपदी बहुपद, बायोनोमियल, मतलब दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए x+3 कोमा y² + 5 कोमा 3x+4 कुछ भी ले सकते हैं, 3x² / 4 + 5 ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है, दो पद वाला, मतलब प्लस के बाद हमेशा टर्म चेंज होता है, इसके बाद प्लस लगा तो ये दो पद, फिर एक प्लस लग के या माइनस लग के कुछ लगा तो वो प्लस और माइनस के बाद ही टर्म चेंज होता है, पद बदलता है। जैसे 3x/4 ये क्या हो गया, तो डिवाइड में ये एक ही पद हुआ, लेकिन दो प्लस के बाद कुछ और नंबर है, कुछ और वेरिएबल आ गया, तो वो क्या होगा, पद बदल देता है। मतलब यहाँ पे कितना पद है, 1 2, यहाँ पर 1 2, तो दो पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद। अब हम लोग आगे देखते हैं, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल x² + 7x + 2, देखिए यहाँ पे 1 2 3 प्लस में, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है प्लस भी, कुछ भी ले सकते हैं आप। x² - 5x + 2, यहाँ पे आप उसके अलावा कुछ जैसे 3t² - 5x, यस 5t + t + 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थ्री टर्म, तीन पद वाला होगा, 1 2 3, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 3y³ - 3y² + 5, तो ये भी क्या होगा, तीन पद वाला, 1 2 3, मतलब प्लस या माइनस के बाद पद बदलता है। तो कितना पद हुआ, 1 2 3, तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, एक पद वाले को एक पदी बहुपद, दो पद वाले को द्विपदी और तीन पद वाले को त्रिपदी। उसी तरह चार पद आएगा चतुर्पदी होगा, मतलब जितना पद बढ़ते जाएगा, टर्म बदलते जाएगा, उतना पद वाला कहलाएगा बहुपद। अब हम लोग घात के अनुसार, घात मतलब पावर के, अगर घात के अनुसार बहुपद के प्रकार जानेंगे, मतलब पावर के रूप में रहे तो बहुपद कितने टाइप का होता है उसके बारे में जानते हैं। तो घात के अनुसार पहले रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मतलब घात क्या होता है अभी हम लोग तुरंत देखे थे, जैसे किसी भी नंबर पे, जैसे 3x, ठीक है, तो यहाँ 3x जो लिखे तो देखिए, तो 3 क्या है, 3 इसका क्या है, गुणांक है, क्या है, 3 क्या है, गुणांक है, x क्या है, और ये x पे पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और यही एक को ही हम बोलते हैं घात, जिसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलेंगे, पावर। फिर समझिए 3 के साथ ये जुड़ा हुआ, इसके साथ गुना है, तो 3 का ये गुणांक हुआ, सॉरी x का ये गुणांक हुआ, x का गुणांक कितना है, 3, और x के ऊपर क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और एक को ही हम लोग क्या बोलेंगे, घात, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। मतलब जिस व्यंजक का, जिस चर का, व्यंजक का, जिसका भी पावर क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जैसे 2x - 3, देखिए यहाँ पे 2 क्या है, x का गुणांक है, लेकिन x पे पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। उसी तरह यहाँ देखिए x का गुणांक कौन है, √3 है, लेकिन x पे पावर कितना है, 1 है। देखिए तो ये क्या हुआ, तो ये रैखिक कहलाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है, इस पर देखिए 1 है, इस टाइप का कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x + y + 5, देखिए x पे भी पावर क्या है, 1 है, y पर भी 1, तो ये ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम जानेंगे द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका आगे चैप्टर ही पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, जिस पे दो घात मतलब पावर के रूप में 2 रहेगा, वो कहलाएगा द्विघात बहुपद। जैसे x² - 5 y² में, देखिए यहाँ घात कितना है, सब में 2 है, तो द्विघात होगा, पावर के रूप में 2 होना चाहिए। 5t² - 4, तो यहाँ उस तरह दे सकते हैं हम लोग, 3x² - x अब +5, तो ये भी क्या कहलाएगा, हम लोग मैक्सिमम घात मतलब बड़े पावर को देखते हैं और वहीं पे बताते हैं कि ये कौन सा बहुपद है। देखिए इसमें बहुपद में कितना, इस पे पावर कितना, 1 है,
लेकिन यहाँ कितना 2, तो हम 2 वाले काउंट करेंगे, मैक्सिमम कितना 2, तो 2 हुआ, तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। अब हम लोग अगर त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात या त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे x³ माइनस 5x प्लस 2, देखिए यहाँ मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पर भी 1 है, लेकिन हम उसी घात को देखेंगे जो घात बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, मैक्सिमम वाला। देखिए इसमें बड़ा है तो हम इसका काउंटिंग करते हैं, त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ देखिए y³/5, इसको टर्म से कोई मतलब नहीं है, क्या पद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, तो इस पे पावर 3 तो ये भी त्रिघात बहुपद होगा। ये भी क्या है, x का पावर 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद है। उसी तरह यहाँ t, देखिए यहाँ 2 पे पावर 2 है, 3 भी है, लेकिन हम कौन वाला लेंगे, मैक्सिमम वाला। पावर कितना है, 3 है, तो ये बहुपद कैसा है, त्रिघात बहुपद। तो इस टाइप का आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम लोग ये कक्षा 9वीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, एक पदी, 2 पदी, पद के आधार पर पढ़े हैं। फिर हम लोग घात के आधार पर पढ़े थे, मतलब पावर के रूप में रैखिक, जो 4 होता है चतुर्थ घात पढ़ाया गया। उसी तरह जितना पावर रहे मैक्सिमम पावर को हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग आगे जानेंगे 10वीं कक्षा का बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। हम लोग पहले कक्षा 9वीं में पढ़े थे, जैसे रैखिक बहुपद होता था तो उसके घात क्या होता था, 1 होता था, तो उसका क्या करते थे हम लोग, वैल्यू निकालते थे, है ना, गणित के द्वारा। जैसे x + 5 ऐसा रहता था, इसका शून्यक निकालना था, तो हम कैसे मानते थे, px बहुपद x बराबर x जोड़ 5, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते थे, तो x का कौन सा ऐसा वैल्यू लेंगे जो ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को क्या करते थे, देखिए, तो हम क्या लेते थे, इसको 2 तरह से बना सकते थे। पहला, तो हम देखिए x की जगह अगर -5 रख दें तो -5 + 5 बराबर क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या अब आपको पता नहीं चल रहा कि x का क्या वैल्यू लेंगे जो इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। हम बात कर रहे हैं रैखिक बहुपद के बारे में, मतलब जब लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका वैल्यू क्या क्या, मतलब उसका शून्यक कितना हो सकता है, मतलब शून्यकों की संख्या। हम लोग गुणनखंड करते थे, वैल्यू निकालते थे, ये कितना 0 आ सकता है, मतलब कौन सा वैल्यू रखेंगे जो इस पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब हमको पता नहीं है, तो पहले तो हम क्या सोचेंगे, इस टाइप से सोच लेंगे, px माना बहुपद px बराबर x + 5, तो यहाँ पे क्या, तो x का वैल्यू कौन सा रखेंगे जो px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम क्या लिए, -5। अब हमको पता नहीं क्या लेंगे, तो हम क्या करते थे, कक्षा 9वीं में सब पढ़े हम लोग मानते थे, यहाँ माना px बराबर क्या ले लेते थे, 0, बस px के सामने क्या करते थे, 0, x जोड़ 5, ये 5 प्लस में इधर क्या होगा, 0 - 5 बराबर x, तो x का वैल्यू क्या आता था, -5। हम क्या सीखे, जब रैखिक बहुपद आता था लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका जब 0 निकालते थे, मतलब शून्यक, मतलब कौन सा वैल्यू लेंगे, तो जीरो की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक शून्यक होता है, लीनियर में एक शून्यक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे उस तरह से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ध्यान देते हैं हम लोग, जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे दिया 3t और यहाँ पे कुछ मान लेते हैं 3t और जोड़ 2 या कुछ भी लीजिए, 3t 6 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम क्या मानते थे, ये t जो है उसका बहुपद भी यही मानते थे। कैसे मानते थे, तो लिखते थे p बहुपद t -3t 6, मतलब t का कौन सा ऐसा मान लें जो ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। सोचते हैं, अगर t को हम +2 ले लें तो 3 दूना 6, 6 में 6 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 0। देखते हैं, जैसे p 3 रखेंगे यहाँ पे, क्या होता था, 3 गुना 2, सॉरी यहाँ पे 2 लीजिए, 2, हमको क्या लेना है, वैल्यू तो बहुत सारा आएगा, लेकिन शून्यक हमको प्राप्त करना, कि इसका वैल्यू क्या कर देना, शून्यक निकालना, शून्यक मतलब सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो p2 बहुपद 2 = 3 × t के क्या लेंगे, 2, जो यहाँ पे वही लेते हैं, -6, तो क्या 3 दूनी 6 - 6 बराबर क्या आता था, 0। और हमको पता रहता तो इसी तरह हम मानते थे, कैसे, t बराबर क्या हो जाएगा, 0, बहुपद t = 0, अब t जगह क्या लेते थे, 0, और 3t
माइनस 6। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाते थे, सॉरी, जैसे इसका वैल्यू क्या रहते, जैसे p यहाँ पे इसके वैल्यू क्या मान लेते थे, पी टी इक्वल 0, तो यहाँ पे क्या लेंगे 0, 3t माइनस 6, ये माइनस में तरह क्या होगा प्लस, तो 0 प्लस 6 बराबर 3t। ठीक, तो यहाँ पे t किस में गुना में, इधर के क्या होगा भाग होगा, तो 6 बराबर 3t, इधर आके क्या होगा 6/3 बराबर t, 3 दूना 6, तो मतलब t का, हम t का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, ये व्यंजक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं, जब इसका हम वैल्यू निकालते हैं मतलब सॉल्व करते हैं किसमें, रैखिक बहुपद में, तो शून्यकों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है। लेकिन इसको हम क्या करते थे, गणितीय व्यंजक रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे ज्यामिति के रूप में, मतलब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें कैसे जानेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जैसे, तो इसको हम मिटा रहे, इसको यहाँ से देखते हैं अब हम, जैसे क्या लिखा हुआ, जैसे क्या लिखा, व्यापक रूप में एक रैखिक बहुपद ax जोड़ b, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए सही बात है, अगर a 0 के बराबर होगा तो ये रैखिक बहुपद होएगा ही नहीं, यहाँ 0 रखे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो बहुपद होगा नहीं होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो क्या करें, a 0 ना चाहिए, लेकिन के लिए y बराबर ax प्लस b का एक ग्राफ सरल रेखा जो x एक्स को ठीक बिंदु माइनस बी बाय ए, माइनस बी मतलब ये वैल्यू ए एक्स का, ए और 0 पर प्रतिच्छेद करती है, जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है। अतः रैखिक बहुपद ए एक्स जोड़ बी कोमा ए इज नॉट इक्वल टू 0 का केवल एक शून्यक होता है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है, जहां y बराबर ए एक्स जोड़ बी का एक ग्राफ x एक्स को प्रतिच्छेद करता है। यहाँ क्या बोला गया समझते, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हो गया आपका रैखिक, ये आपको बनाना नहीं, हम लोग समझने के लिए जिस सिर्फ ग्राफ देख के बताना हमको कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अगर रैखिक रहेगा तो क्या होगा, द्विघात रहेगा तो क्या होगा, त्रिघात रहेगा तो क्या होगा। तो हम लोग पहले रैखिक वाला देखते हैं, समझते हैं। जैसे इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि जब इसका रैखिक का व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स प्लस बी, लेकिन कंडीशन होना चाहिए ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 रहेगा तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। चलिए अब आगे क्या बोला गया है, एक्स एक्स को ठीक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, किस पे प्रतिच्छेद करे, माइनस बी बाय ए, माइनस बी जैसे ये बी बाय ए पे क्या प्रतिच्छेद, देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्स पे क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसका बोला कि आपसे पूछेगा इसमें रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम एक ही होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, a बराबर 2x जोड़ 3, इसमें हम x का कोई भी वैल्यू लीजिए, ये इसका वैल्यू क्या कर देगा 0। जैसे यहाँ देखिए, इस पे देखिए यहाँ x पे काटा है, तो देखिए 2 और 1 के बीच में, तो मतलब 1.5 के बीच में है, जिसको हम लोग एक 3/2, लेकिन है किस में माइनस में। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, y बराबर 2 गुना -3/2 और जोड़ 3, सो सॉल्व करिए तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3, ये भी कट के क्या हो गया 0। मतलब इसमें बोला कौन सी, मतलब x पे जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करेगा तो वो हमेशा जो वैल्यू आएगा वो हमेशा आपको क्या देगा शून्यक देगा, क्या देगा शून्यक। अब देखिए ये y पे है, हम किस पे बात किए x अक्ष पर, तो आपसे जब पूछेगा जब रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद रहे तो उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, तो हमको क्या देखना है कि वो x अक्ष पर कितना कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, कितना बार प्रतिच्छेद मतलब कितना बार वो काट रहा है। देखिए यहाँ पे ये लाइन सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन, देखिए ये y अक्ष है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे देखो ये लाइन किसका है x अक्ष का, x अक्ष को कहाँ पे काटा है यहाँ पे काटा, तो किसी बिंदु, तो हम ग्राफ देख के हमको बताना है कि जब रैखिक समीकरण रैखिक व्यंजक हो बहुपद हो तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो वो जितने x को काटेगा
तो रैखिक में मैक्सिमम एक ही होगा। कितना होगा? एक। जैसे अभी हम लोग वैल्यू निकाल के भी चेक किए कि जब उसका वैल्यू निकालते हैं तो जब शून्यक की बात होता है तो एक ही शून्यक प्राप्त होता है रैखिक में। उसी तरह जब हम ग्राफ में भी खींचेंगे तो उसका मैक्सिमम कितना शून्यक हो सकता है? एक शून्यक। देखिए इस डाटा को आप यहाँ पे पुट करिएगा इस पे एग्जाम्पल पे, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, इसको देखिए। अब हम लोग रैखिक के बाद द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। किसमें? ज्यामितीय अर्थों में, मतलब ग्राफ में अगर द्विघात बहुपद दिया है तो उसको कैसे जानेंगे, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो पहले देखते हैं, कुछ लिखा हुआ पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होगा इस टाइप का होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहाँ पे 2x² + 2x + 5 कुछ भी ले सकते हैं। देखिए ये फॉर्मेट हुआ 2x² के फॉर्म में, फिर bx 2x कुछ भी ले सकते हैं, 3x भी हो सकता है और जोड़ 5। तो ये किसके इस टाइप का जब बहुपद बनेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद। अब हम लोग आगे जानते हैं, लेकिन कंडीशन होना चाहिए ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 होगा तो ये क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो ये बहुपद द्विघात नहीं होएगा। इस यहाँ 0 के क्या हो जाएगा? 0 होगा, तो फिर bx + c बचेगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। संगत समीकरण, जिसका समीकरण लिखे तो इस किस रूप में प्राप्त होगा? y = ax² + bx + c के लिए ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला होगा या तो नीचे की ओर। ये इस पे डिपेंड करेगा कि अगर ए का वैल्यू बड़ा है 0 से और ए का वैल्यू छोटा है 0 से, जो तो इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो ये कैसा बनेगा? परवलय, मतलब इस टाइप से बनेगा और इस टाइप से बनेगा। इस ऐसा ही ये दो स्थिति ही प्राप्त हो सकता है द्विघात बहुपद में, या तो ऐसा बनेगा या तो डिपेंड क्या करेगा। अब मान लीजिए इस टाइप से बन रहा है तो आपका वैल्यू किस में जा रहा है? माइनस में जा रहा है, तो इस टाइप का माइनस में। देखिए यहाँ पे तो वो डिपेंड करेगा कौन चीज़ कि आपका वैल्यू क्या है, ए बड़ा है या छोटा है। तो वो डिपेंड करेगा कि ये दो स्थिति आपसे प्राप्त हो सकता है, या तो इस टाइप से बनेगा जिससे हम लोग इस वक्र को ही हम लोग, वक्र क्या बोले क्योंकि ये कैसा है? टेढ़ी मेढ़ी लाइन से बनी, इसको क्या बोले? वक्र। और इस वक्र को ही हम बोलते हैं परवलय, जिसको पारावला बोलते हैं। अब देखिए इन वक्रों को परवलय कहते हैं, जैसे ये आपके बुक में बना हुआ है। अब ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि जब भी शून्यकों की संख्या पता करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें उसके एक्स अक्ष को देखते हैं कि उसमें कितनी बार वो प्रतिच्छेद किया गया ग्राफ, मतलब कितनी बार। देखिए यहाँ पे दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा, प्रतिच्छेद मतलब काट रहा, एक यहाँ पे काट रहा, एक यहाँ पे काट रहा। मतलब द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब यहाँ समझते हैं, तो 2 होती है। देखिए तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया, देखिए ये ग्राफ बना है x² - 3x - 4। इस पे अगर आप x के किसी भी वैल्यू को, कौन वाला जो x अक्ष पर कटा है उसको रखिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। ये भी है लेकिन इससे आपका वैल्यू 0 नहीं आएगा। आपसे पूछा शून्यकों की संख्या, मतलब सॉल्व करने पर 0 आता, वैसा कै गो आंसर हो सकता है? तो वैसा कितना होगा? 2 होगा। देखिए यहाँ पे कितना है? x का वैल्यू -1, y का वैल्यू क्या है? 0। अगर इस पे x का वैल्यू -1 रखते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं क्या है, यही इक्वेशन लिखा हुआ समीकरण है, y = x² - 3x - 4। समझते हैं, तो y = x का वैल्यू क्या लेना है, यहाँ देखिए -1, प्रूफ करके चेक करते हैं हम लोग। तो -1² - 3 गुना -1 - 4, तो यहाँ क्या होगा? माइनस का स्क्वायर कहते हैं +1 और माइनस कितना हो जाएगा? +3 और यहाँ पे -4, तो इसको 3 1 कितना होगा? 4 - 4 1 कट के क्या आ गया? 0। देखिए 0 आया ना। और उसी तरह फिर हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना है? 4। इस पे 4 रख के पुट करिए, y = 4² - 3 गुना 4 और जोड़ -4, तो 4 चौका 16, 3 चौका 12 -4, तो 16 - 16 बराबर क्या हो? 0। तो हम यहाँ क्या सीखें कि x, ये ग्राफ x अक्ष पर जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, जितना करेगा वो क्या कहलाएगा? तो वो
उसकी शून्यकों की संख्या कहलाएगी। देखिए x का कोई वैल्यू प्रतिच्छेद वाला लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता। तो कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही आएगा, इससे कम भी। देखते हैं आगे स्थिति इसका क्या क्या बन सकता है। अब हम जब द्विघात बहुपद देखेंगे तो उसमें स्थिति क्या बन सकता है, ग्राफ कैसा कैसा हमको देखने मिल सकता है ना। तो हम क्या देखे थे, मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते थे, अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही होगा, 2 से कम भी हो सकता है। देखते हैं, ये 6 स्थिति आपको प्राप्त होगा। पहला, आप इसमें देख के बताइए कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को कि कहाँ कहाँ काटना, जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। ध्यान से देखिए। अब देखिए ध्यान से, ये ग्राफ में ये द्विघात बहुपद में इस टाइप का ग्राफ बनते हुए आपको दिखेगा। देखिए इसमें देखिए एक्स अक्ष को एक यहाँ पर ही काट रहा, एक यहाँ पे काट रहा, तो यहाँ शून्यक की संख्या कितनी होगी, 2। कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, की संख्या कितनी होगी, 2। देखिए सेम ऐसा भी ग्राफ मिल सकता है आपको, ऐसा भी मिल सकता है। बोले थे वो ए पे डिपेंड करे, ए बड़ा है छोटा है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ देखिए तो उस टाइप से आया, आपके नीचे से आ गया, तो यहाँ पे देखिए कितना शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पर भी 2 है। और यहाँ देखिए तो ये पहले स्थिति में शून्यकों की संख्या कितने मिली हम लोग को, 2। अब चलते हैं हम लोग स्थिति 2 में देखें तो यहाँ पे कितना टच कर रहा, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। ग्राफ पारावाला देखिए टच कर रहा एक जगह, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब ऐसे या तो ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पर भी कितना होगा, 1 होगा। लेकिन तीसरे स्थिति में जब आप आइएगा तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को टच कर रहा नहीं, देखिए एक्स अक्ष को टच करेगा वही वैल्यू हम लिखते तो क्या होता है, 0 होता। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन उसका वैल्यू पुट करने पे आपको 0 बहुपद 0 नहीं होगा। आपसे पूछा कि 0 बताओ कितना शून्यक होगा, तो हम देखते हैं यहाँ देखिए एक्स अक्ष को टच किया नहीं किया, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। उसी तरह यहाँ पर भी, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्या सीखे यहाँ पे कि द्विघात बहुपद में मैक्सिमम अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक, और मिनिमम कितना, 0। क्या यहाँ लिख दिए, कहीं पे लिखिए आप नोट्स बना के लिखेंगे, द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, 2 हो सकते हैं, परंतु 2 के अलावा 1 तथा 0 शून्यक भी होते हैं। तो हम क्या देखें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद में अधिकतम कितना शून्यक होगा, तो 2 होगा। मिनिमम कितना होगा, तो 0 होगा, 1 होगा। तो ये 6 स्थिति आपको 1 2 3 स्थिति आपको प्राप्त हो सकता है। इसी को देख के हम द्विघात बहुपद का बस बताना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग त्रिघात बहुपद जब ग्राफ के रूप में होगा तो किस टाइप से दिखेगा वो देखते हैं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या देखें कि यहाँ देखिए ये भी क्या है, परवलय टाइप का, लेकिन देखिए इसमें 0 कितना है, 1 2 3। त्रिघात है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब एक एग्जाम्पल रखें, अब एक्स अक्ष पर ही 0 होगा, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, -2, यहाँ पे क्या है, +2, और ये वाला -3। तो ये x अक्ष पर है नहीं है, तो हमको जो जो वैल्यू दिया है उसमें कोई भी एक वैल्यू लेके प्रूव करके दिखाते हैं कि ये इसके जो वैल्यू दिया है, जो x अक्ष पर कट रहा है उस पर 0 आता है कि नहीं आता है। ये आपके NCERT बुक में ये सब बना हुआ, जितना फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, है ना। तो चेक कर लेते हैं, हम क्या लेते हैं कि x का वैल्यू 2 लेते हैं। कितना लिए, 2। तो y इक्वल क्या होगा, 2 का क्यूब कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 2 लिए, तो 8 माइनस कितना होगा 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए यह वैल्यू लिए क्या हो गया, 0 हो गया। अब दूसरा वैल्यू आप -2 भी लीजिएगा तो भी वैल्यू क्या होगा, -2 का क्यूब क्या होगा, +8, 8 में 4 दूनी 8 कितना होगा, +8 आई -8 हो जाएगा क्या, ये भी क्या हो जाएगा 0।
-2 लीजिए तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ कितना, -2 का क्यूब करिए कितना होगा, -8 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, -2, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, +8, और 8 में ये भी क्या होगा, 0, मतलब एक्स एक्स पर ही रखिएगा तो 0 होगा। ये वैल्यू लेके चेक करते हैं, देखते हैं 0 आता है कि ना आता, चेक कर लेते हैं एक बार। एक्स का वैल्यू कितना, 3 है, तो वाई इक्वल 3 का क्यूब करिए, 3 3 9 9 3 27, लेकिन किस में, माइनस में। यहाँ देखिए तो 4 है, अब -3 चेक करिए, तो -27 और प्लस 4 3 12, देखिए ये 0 आ रहा है, ये x का तो वैल्यू है लेकिन ये 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम x अक्ष पर जो प्रतिच्छेद हो रहा है उसी को हम काउंटिंग करेंगे, और वही हमको बताएगा शून्यकों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम सॉल्व करेंगे x अक्ष पे जितना वैल्यू आएगा उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या देगा हमको, 0। तो वही बताते हैं कि जहाँ जहाँ ये कटा हुआ है तो वही हमें शून्यकों की संख्या देगा। देखिए ये वैल्यू रखें, ये भी है, वैल्यू पुट किया ग्राफ में है, लेकिन इस वैल्यू को हम जब x का वैल्यू रखें तो ये 0 नहीं आया। आप y को भी रख के चेकिए तो इस पे 0 नहीं आएगा, लेकिन इसको रखिएगा आप x अक्ष वाला जो जहाँ पे प्रतिच्छेद किया वो 0 आएगा। तो हम यहाँ से क्या सीखें, उसी कंडीशन तरह सेकेंड ग्राफ भी देखिए ध्यान से, इसमें क्या y बराबर x³ है, ये उसी फॉर्मेट का क्या है, ये ग्राफ बना हुआ, स्टेप का भी ग्राफ हमको प्राप्त होता है और इस स्टेप का भी ग्राफ हमको प्राप्त होता है। तो फिर हम देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया था, कुछ बता दिए हम। तो अब हम लोग इसके प्रश्न को बनाएंगे, उदाहरण नंबर 1 बनाएंगे, उसके बाद प्रश्नावली 2.1 बनाएंगे, देखते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं, तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 3, लेकिन उससे भी कम हो सकता है, 2 भी होगा, 1 भी होगा। तो लिख लेते हैं, त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या की संख्या 3 होगी और उसके अलावा भी होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न बनाएंगे। अब हम लोग चैप्टर 2 का उदाहरण नंबर 1 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, उदाहरण 1, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के लिए के शून्यकों की संख्या निकालना है। तो हम क्या सीखें, शून्यकों की संख्या निकलने क्या देखते हैं, हम x अक्ष को देखते हैं कि x अक्ष में कितनी बार कहाँ कै बार प्रतिच्छेद किया, मतलब कितना बार कटा है x अक्ष, देखते हैं ग्राफ को। आप इस ग्राफ को देख के बताइए, अभी हम लोग सीखे बहुत सारा चीज़, बस आपको यही समझना था, इसलिए उतना कहानी हम लोग सुने। क्या देखिए, इसमें देख के बताइए कि x शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए, x अक्ष पे देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। क्या होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। क्यों होगी, क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि इसमें शून्यकों की संख्या केवल 1 होगी, क्योंकि ये x अक्ष के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे काट रहा है ना, तो ये 1 हुआ, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 1 हुई। अब यहाँ ध्यान दिए, हमको y अक्ष में देखना, सिर्फ x अक्ष। अभी देखे थे हम x अक्ष पर ही वैल्यू रखने पर 0 आता था। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है, देखिए ध्यान से, 1 और 1 कितना हुआ, यहाँ पे 2, ये नहीं, ये तो एक्सिस है, अक्ष खींचा हुआ, ये कटान, ग्राफ का कटान यही दोनों है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है 2, कितनी है 2, यहाँ पे 2 शून्यकों। यहाँ पे ध्यान देखिए, 1 2 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है 3, क्योंकि यह x अक्ष पर 3 बिंदु को क्या करती है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब 3 बिंदु को काटती है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 3। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दिए, यहाँ पे x अक्ष पे देखिए कहाँ, सिर्फ यहाँ पे काटा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आ रहा, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ग्राफ गया तो देखिए यहाँ पे सिर्फ काट रहा है, यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 1 हुई। अब ध्यान दीजिए, सिर्फ x अक्ष को देखना आपको, 1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 बनाएंगे, मतलब 2.1।
क्या लिखा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्नावली 2.1 में 2.1 में ये ग्राफ दिया हुआ, इस ग्राफ को देख के आपको बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। आप देख के बताइए क्या होगा। इसको ध्यान देखिए, इसमें x अक्ष को टच किया है, नहीं किया, कहीं पे टच किया हुआ नहीं, तो ये y अक्ष पे, x अक्ष पे है, नहीं किया ग्राफ टच, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताइए, 0। एक और टच नहीं किया क्या होगा, कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 0 है। यहाँ देख के बताइए, यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे टच कर दिया, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो पूछेगा क्यों, बोले क्योंकि x अक्ष के किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। चलिए यहाँ देखिए, इसमें कितना होगा, ये होगा, यहाँ पे है, यहाँ पर, तो बताइए कितना शून्यकों की संख्या इसमें होगी। तो देखिए 1 2 3 ये होगा, नहीं ये तो y अक्ष है, हमको सिर्फ x वाले लाइन को ही टच करने वाला, तो 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो आप अच्छा से भाषा बना के लिखिएगा, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। ऑब्जेक्टिव में आता है सब प्रश्न, तो ये शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, चौथा प्रश्न में यहाँ पे कितना शून्यक होगा, 1 2, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। यहाँ ध्यान दीजिए 1 2, यहाँ 1, कितना हो गया, 3। तो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ गया। आपको इसको देखना, बस सिर्फ याद रखना है कि एक्स अक्ष पर बिंदु कहाँ कहाँ पे ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ कहाँ ग्राफ टच कर रहा है, कहाँ कट रहा है, जितने बिंदु को वो प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी, सिर्फ हम एक्स। ठीक है, तो आप अच्छा लगे तो लाइक करना, समझ आया ना है कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ निजी कारण था, पेंट वेंट करवा रहे थे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा नहीं आ रहा था, लेकिन आज से रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।